अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जहाँ किसी से कोई बात पूछी जाए या किसी से कोई प्रश्न किया जाए तो वह वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमने क्या खाया है आदि। फिर हम बात करते हैं कोष्ठक। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्चारण, बोलना जीभ एवं कंठ से होता है। फिर हम बात करते हैं योजक चिन्ह। हिंदी में अल्प विराम के बाद सबसे ज़्यादा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दो शब्दों में परस्पर संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे जीवन में सुख दुख आता रहता है। फिर हम बात करते हैं उदाहरण या अवतरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी की कही गई बात को बताने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था करो या मरो। फिर हम बात करते हैं लाघव चिन्ह। वाक्य में अलग अलग शब्दों को छोटा करके लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोक सेवा आयोग है तो लो से आ, उत्तर प्रदेश को उ और प्रे। तो इस तरह इस चिन्ह का प्रयोग करके शब्दों को छोटा करके लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं हंस पद या त्रुटि चिन्ह। जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी सत्य बोलते थे, परंतु सही वाक्य था गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। तो सदा जो शब्द हैं इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर की तरफ लिख दिया जाता है। जैसे गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। फिर हम बात करते हैं आदेश या निर्देशक चिन्ह। किसी विषय को जब क्रम में लिखना होता है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद हैं, एक वचन बहुवचन। विज्ञान है वरदान या अभिशाप आदि।